ये कहानी एक शक्ति नाम की लड़की की। एक लड़की थी, जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का होगा। पर ऐसा नहीं था, लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा वो था मरेली। अब शगुनी नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड़की मुस्कुरा रही थी अपना नया नाम सुनकर। सोच रही थी कि किसी जन्नत में आ गई हूँ मैं। लोग मुझे छू भी नहीं रहे थे। ऐसा लगता है मानो मुझे कोई बीमारी हो। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाह रहे थे, सोच रहे थे लड़की हूँ। पर बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान जो मेरा पूरा साथ दे रहा था वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नजरों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नजरों में तो मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं अनाथालय में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो। मेरी पूरी देख रेख करती थी मेरी माँ, और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज माँ नए बहाने बनाती थी। 10 years later. एक दिन मुझे तेज बुखार हो गया और उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही। पापा ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? तो वो बोली, मेरी सहेली की तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में उस दिन मम्मी की पिटाई भी की। माँ दर्द सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे छुपा रही थी। उसे लगता था कि मैं बच्ची हूँ, मैं क्या समझूंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया था कि अब सब सच जानकर ही रहूंगी। मैं मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया था कि कुछ अलग करके दिखाना है। 10 years later. मैंने ग्रेजुएशन की, बाद में मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की और मैंने एग्जाम भी क्रैक कर लिया। जब मेरी माँ को पता चला कि मेरा इंटरव्यू होने वाला है तो वो बेचारी बोली कि बेटी, कृपया अपने परिवार की बुराई मत करना। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही है। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे, वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और परिवार का। वो लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे, ये कहकर कि मैं मरेली हूँ। आज वो लोग मुझसे मिलना चाहते थे और मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूँ। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने भी बता दिया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 22 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम मरेली दिया गया था। मेरे पूरे परिवार की आंखें नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ में से कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया था। और उसने मुझे गले लगाकर सभी से कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिया। जब मैंने जन्म लिया तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं एक बेटी हूँ। अब मैं अपने आंगन की तुलसी बन चुकी हूँ, अपने घर की मुस्कान बन चुकी हूँ। मैं बेटी बन चुकी हूँ। यह कहानी थी मुझ मरेली की, जिसने मुझे अपने घर की शक्ति बनाया। दोस्तों, हम नवरात्रि के 9 दिन नारी माँ शक्ति की पूजा करते हैं। वही हमारे बीच रह रही नारी का सम्मान नहीं करते, उसे कोसते हैं। आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता। उनके पैदा होने पर उन्हें कोसा जाता है। एक माँ के सामने हम हाथ जोड़ते हैं, उनके आगे सर झुकाते हैं, लेकिन असलियत में नारी के ऊपर हाथ उठाते हैं। कब तक चलेगा ऐसा? तो क्या ये सही है दोस्तों? आप ही बताइए। हमें असलियत में भी उनका सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसी ही और अच्छी कहानियां देखना चाहते हैं तो कहानी ट्यूब को सब्सक्राइब करिए।